हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। तो ये जो चैनल मैंने आपके लिए बनाया है ये बेसिकली साइंस से रिलेटेड है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कुछ और भी बातें इंक्लूड की जाएंगी जो कि साइंस से रिलेट करते हुए आपके लाइफ से भी रिलेटेड हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9th का सिलेबस। क्लास 9th का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई क्या बनाती है, बनाया है उसने एक कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th के लिए जिसकी कुछ थीम्स हैं। तो मैं ये आपको समझाने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं व्यूअर्स, इसको कंप्लीट वॉच करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, कोई भी आप क्लास करते हो उसके सिलेबस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस आइडिया होगा आपको तो आप ये हमेशा कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या मैंने पढ़ा, क्या मुझसे स्किप हुआ। थीम की बात करें तो 4 थीम में डिवाइडेड है आपका सिलेबस। सबसे पहले मटेरियल्स, सेकंड पे है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, एंड थर्ड पे है मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज, एंड फोर्थ है फूड। यही 4 थीम पे आपका सिलेबस बेस्ड है। इन 4 थीम को मैंने फिर फर्दर क्लासिफाई किया है यूनिट्स में। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड दिस इज यूनिट 4। दिस इज योर यूनिट 4। यूनिट 4 जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन। व्हाट? फूड प्रोडक्शन। चलिए, तो बात करते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल में आप जो यूनिट देख रहे हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, एक्चुअली में ये यही है। अगर हम बात करें तो इस यूनिट का ही नाम है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। जैसे कि इस यूनिट का नाम मैंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक उसी तरह यूनिट 1 का नाम है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। देखिए, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर में बात करें तो चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप इनमें से इसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। ये टॉपिक्स जो हैं वो मायने रखते हैं। क्या पढ़ना है? मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। सेकंड थिंग है नेचर ऑफ मैटर। थर्ड थिंग पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ दिस इज द पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री। मैं हर बार ये कहता हूं कि साइंस में ये क्लासिफाई नहीं किया जाता है 9th 10th तक लेवल में कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई और स्टडी की सुविधा के लिए क्लासिफाई कर लेते हैं कि देखो भाई, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये फिजिक्स का पोर्शन है और ये बायो का पोर्शन है। मैंने गलती से यहाँ रख दिया फिजिक्स, फिजिक्स एक्चुअल में ये है, ये बायो है, बस समझा रहा हूं। अब देखो जरा, अगर बात करें हम मटेरियल्स के यूनिट 1 की, तो आपको मैंने ये चीजें बता दी हैं। अब देखेंगे द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, क्या है यूनिट 2, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, मैं इसको इंडिविजुअल भी अभी नेक्स्ट जो क्लासेस लगेंगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि हर एक चैप्टर में पॉइंट क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड यूनिट जो है बहुत ही अच्छी यूनिट और इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि फिजिक्स का पोर्शन कवर कर रही होती है, मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें पहला चैप्टर आप मोशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, सेकंड थिंग फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड लास्ट थिंग साउंड। आफ्टर दैट यूनिट 4 जो कि थीम है जिसकी फूड, और इसमें जो चैप्टर है वो है फूड प्रोडक्शन। इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, प्रीवियसली जो ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें नेचुरल रिसोर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 14 है। उसके बावजूद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को पढ़िए। रीजन क्या है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो एग्जामिनर विजिट करेंगे, वो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब पूछेंगे तो आपको उनका जवाब पता होना चाहिए। जवाब कब पता होगा? जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे। ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में ये हेल्प करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी अपनी बात नहीं रखता हूं, जो भी बात सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है वही मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल असेसमेंट में ये हेल्प करेगा। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं आपको,
ये टोटल एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में बताया। क्या बताया कि ये एनुअल तक का आपका सिलेबस है, एनुअल तक का, और ये होता कितने का है, 80 मार्क्स का, जिसमें 20 आपके क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं। आइए, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, ये क्या होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो ये अब इंडिविजुअल जब मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि भाई इस चैप्टर को देखो, अगर मैंने मटेरियल से स्टार्ट किया, यूनिट 1 स्टार्ट की, तो इससे कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, इससे कितने मार्क का आता है, इससे कितने मार्क्स का, और इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअली मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अब सुनिए, मैं अभी साइड हो जाऊंगा थोड़ी देर में। इसको कैसे आप नोट करेंगे, नोट करने का मेथड क्या है कि अपनी कोई कॉपी ले लेंगे और उसको ऐसे ओपन कर लेंगे इस फॉर्म में, और पूरा लंबा सा दोनों पेज का यूज करते हुए इस सिलेबस को नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कर लेने के बाद अपने जहां भी आप स्टडी करते हो वहां पेस्ट कर देंगे, जिससे आप हर दिन देख सकें कि हाँ मेरा सिलेबस ये है, मुझे यही पढ़ना है। इसी तरह हर एक एक यूनिट्स के बारे में सिलेबस में बता दूंगा। टोटल 5-6 पेज का काम है, 5 भी नहीं लगेंगे, 2 पेज, 2 पेजेस में आपके ये पूरे सिलेबस क्लासिफाई हो जाएंगे। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अभी मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद जो मैंने कहा वो कर दीजिएगा। फिर वीडियो के बारे में एक बार बोल देता हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एवरीवन।